जो अपनी बुक लिखी है न्यू थ्योरी ऑफ डायबिटीज, जी। आपकी ड्रेस आज भी आपने ये डाली है, इट्स वेरी नाइस। थैंक सो न्यू थ्योरी क्या है आपकी, या वो उसके लिए पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी? नहीं, उसको थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं हाँ जी। कि जो ये गड़बड़ी कहाँ हुई डायबिटीज़ ट्रीटमेंट की, थोड़ा शॉर्ट में मैं समझाता हूँ। वैसे तो डायबिटीज़ की हिस्ट्री हमारी 3000 साल पुरानी है, लेकिन हम जस्ट 100 साल पहले जाते हैं। ठीक है। सो ये समझ लीजिए 1923-24 उस टाइम पे एक पेशेंट था। वो खाना खाता था, बहुत सारा खाना खाता था, फिर भी वेट लॉस हो रहा था। ओके। पानी पीता था, बहुत सारा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन था, है ना? और वेट लॉस भी हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है, एनर्जी नहीं है आदमी। तो पता क्या है भाई? डायबिटीज़ है। ठीक है, तो उसको इंसुलिन का एक इंजेक्शन दिया। इंसुलिन का इंजेक्शन दिया तो उसका ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया, जो बॉडी वेट उसका घट रहा था वो बढ़ने लगा, जो बार-बार फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन था वो उसका बंद हो गया और वो ठीक हो गया। तो क्या आप समझ में आया कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है? राइट। तो मोटा-मोटा आज 2024 है, तो 1924 में चले जाते हैं, 100 साल पहले। ठीक है। तो 100 साल पहले ये समझाया गया कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है। हुँ, उस टाइम पे बॉडी में ब्लड शुगर नापने की टेक्निक तो अवेलेबल थी, ओके। इंसुलिन नापने की टेक्निक नहीं थी। ये तो हमने सिर्फ ये कह दिया कि भाई इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने से ठीक हो गया, इसका मतलब कमी थी। थी या नहीं ये हमें पता नहीं था। और कितनी कमी थी ये भी नहीं पता कुछ था। जब हम नाप ही नहीं सकते। हाँ। बट इंसुलिन शुगर हार्मोन नापने की थी? शुगर नापने की थी। अच्छा। शुगर नापना तो हमने 1900 के बाद शुरू कर लिया था। वो कैसे उस टाइम? अच्छा, यही जो अभी आजकल टेस्ट करते हाँ, हैं मतलब वैसे? थोड़े से और डिफरेंट टेस्ट थे, बट पता लग गया था हमें कि भई ये शुगर नापा जा सकता है। ठीक क्योंकि है। अगर और थोड़ा पीछे जाएँगे तो 1850 के बाद हमने कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग सीख ली थी। तो फिर ओके। ब्लड की टेस्टिंग ऐसे सीखते-सीखते 1900 के बाद ब्लड में हमने शुगर, पहले यूरिन में शुगर नापते थे, ओके। फिर ब्लड में नापने लगे। ओके। तो ये साइंस का इवोल्यूशन हुआ, हुँ। पर 1924 तक ये सब था कि अब ब्लड शुगर नाप सकते हैं, लेकिन हार्मोन नहीं नाप सकते थे हम, इंसुलिन नहीं नाप इंसुलिन नहीं नाप सकते हैं। सकते, ठीक है। तो इंसुलिन नापने की टेक्निक आई 1975 में, 50 साल बाद। ओके। तो उस टाइम पे एक डॉक्टर थे और उन्होंने कहा कि वो सबका ब्लड टेस्ट करते थे। हुँ, तो उन्होंने अराउंड 15,000 लोगों का ब्लड टेस्ट किया, डायबिटिक लोगों का, और उन्होंने देखा इनमें तो किसी में इंसुलिन कम नहीं है, और हमें तो 1950 साल पहले बताया कि इनमें इंसुलिन की कमी है। ओके। तो वो ये बड़ा गड़बड़ हो गया यार, हमने तो मतलब बचपन से ये सीखा। और डॉक्टर थे उस इंसुलिन टाइम पे, हुँ, डॉक्टर जोसेफ क्राफ्ट उनका नाम था। तो कि भाई इंसुलिन की तो बिल्कुल कमी नहीं है, हुँ। और उन्होंने तो डेटा निकाल दिया, टू मच ऑफ इंसुलिन, उनकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा इंसुलिन था। तो अब ये कैसे हुआ? तो फिर 1990 में ये थ्योरी आई कि ये इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नहीं हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण डायबिटीज हो रही है, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ए रिवर्सेबल कंडीशन, वो रिवर्स हो सकती है। तो 1990 के बाद ये कॉन्सेप्ट आया कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। 1925 में तो ये बोला था रिवर्स ही नहीं हो सकती, क्योंकि इंसुलिन की कमी है, और कमी है तो आपको बाहर से देना पड़ेगा। सो जो थॉट प्रोसेस है, दैट्स व्हाई द न्यू थ्योरी ऑफ डायबिटीज, जो मैंने बुक लिखी, दिस इज अ न्यू थ्योरी, न्यू अंडरस्टैंडिंग। और ये भी इतना न्यू नहीं है, 1990 का है, 35 साल पुराना है ये भी, बट वी डोंट नो। गॉट So इट। it will take some time for people to understand, for governments to understand, for policies to make, कि जो thought process है अभी भी हम वो 1925 वाला फॉलो कर रहे हैं। तो डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, दिस इज प्रूवन साइंस नाउ। ओके। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, अभी हमें भी क्लैरिटी हुई है कि एग्जैक्टली क्या चलता है बॉडी में, व्हाट इज डायबिटीज, और कितना सीरियस इशू है ये। जी हाँ, सीरियसनेस और की आपने जहाँ बात तक की, हाँ जी, तो मैं इसमें थोड़ा सा डेटा देना चाहता हूँ मैं आपको। प्लीज़। हाँ जी। अभी 2023 में एक सर्वे किया गया और उसमें डेटा पब्लिश हुआ कि 11% लोग डायबिटिक हैं इंडिया में, और 15% लोग प्री डायबिटिक हैं। ओके। So मोटा quarter of the population, 25% of the people in our country have got more blood sugar than they should have. और ब्लड शुगर ज़्यादा है मतलब किसी की किडनी टूट रही है, किसी का ब्रेन में डैमेज हो रहा है, एंड क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन, डू यू अंडरस्टैंड? एंड दिस इज द सिचुएशन जब हम कहते हैं 60% ऑफ द पीपल आर बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, है ये ना? वो डेमोग्राफिक जी। डिविडेंड टाइप का कुछ बातचीत चलता हाँ है। जी। तो जब यंग है तो ये सिचुएशन है, ये सब 50 साल के होंगे तो क्या होगा इनका? Can we afford to have 50% diabetic population in country? So we need to understand कि it's a big problem which is coming on our way.
आपके अकॉर्डिंगली कैसे टैकल करना चाहिए सिचुएशन को? सो मेरा मानना है कि नॉलेज और डिसिप्लिन दो तरीके हैं जो भारत देश को बचा सकते हैं। कि एक तो ये सही नॉलेज, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि डायबिटीज से रिलेटेड। दूसरा डिसिप्लिन। यू गॉट जस्ट वन बॉडी, राइट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अनदर वन इन रिप्लेसमेंट। बिल्कुल। तो अगर हम ये दो कंपोनेंट पे फोकस करें, लेट्स लर्न एंड लेट्स फॉलो द डिसिप्लिन, राइट। तो ये आई थिंक वी कैन अचीव